नमस्कार दोस्तों। 12 सितंबर सन 1730 राजस्थान के जोधपुर जिले में एक ऐसी घटना घटती है जो पूरे देश के प्रकृति प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी। और यह घटना आधार बनी कुछ महत्वपूर्ण आंदोलनों की, जिनमें प्रमुख है 1973 का चिपको आंदोलन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे समाज या समुदाय की जो लगभग पिछले 300 वर्षों से प्रकृति की सुरक्षा के लिए सैक्रिफाइसेस कर रहा है। मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के बिश्नोई समाज की। ये वही बिश्नोई समाज है जिसने फिल्म जगत के एक बड़े अभिनेता सलमान खान को 1998 के काला हिरण शिकार मामले में सजा दिलवाई थी। बिश्नोई समाज में प्रकृति के संरक्षण के लिए सबसे पहला और बड़ा सैक्रिफाइस था अमृता देवी बिश्नोई का। आखिर कौन थी अमृता देवी बिश्नोई और क्यों उनका यह बलिदान सिर्फ बिश्नोई समाज नहीं बल्कि पूरा भारत आज भी याद करता है? आइए समझते हैं। बात है साल 1730 की, जब जोधपुर के राजा अभय सिंह ने एक महल बनाने का निश्चय किया और राजा अभय सिंह ने मंत्री गिरधारी लाल भंडारी को लकड़ियों की व्यवस्था करने का आदेश दिया। महल से लगभग 25 किलोमीटर दूर एक गांव स्थित था, नाम था खेजरली। मंत्री गिरधारी लाल भंडारी की नजर खेजरली गांव पर पड़ी और मंत्री ने राजा अभय सिंह को गांव के बारे में जानकारी दी कि गांव में खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ हैं। राजा ने मंत्री गिरधारी लाल और अपने दरबारियों को पेड़ों को काटने का आदेश दिया और लकड़ी जमा करने को कहा। खेजरली गांव में बिश्नोई समाज के लोग रहते थे। बिश्नोइयों में एनवायरनमेंट के प्रति लगाव और वन्य जीव संरक्षण उनके जीवन का एक मुख्य उद्देश्य रहा है। और इसी समुदाय में एक 42 वर्षीय महिला रहती थी जो प्रकृति की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित थी। नाम था अमृता देवी बिश्नोई। उनके परिवार में उनकी 3 बेटियां आसू, रत्नी, भागुबाई और उनके पति रामू कोड़ रहते थे। राजा अभय सिंह के आदेश के चलते मंत्री गिरधारी लाल भंडारी सबसे पहले अमृता देवी बिश्नोई के घर के पास लगे खेजड़ी के पेड़ को काटने के लिए पहुंचे, तो अमृता देवी ने उन्हें रोका और कहा, यह खेजड़ी का पेड़ हमारे घर का सदस्य है, हमने इसे बड़े होते हुए देखा है, मैं इसे नहीं काटने दूंगी। जब मंत्री नहीं माना तो गांव के लोगों ने एक प्रतिज्ञा ली और कहा, सर साठे रुख रहे तो भी सस्तो जान, यानी इस पेड़ के बदले हमारा सर काट लो, हम तैयार हैं। उस दिन तो मंत्री और राजा के कर्मचारी बिना पेड़ काटे चले गए, पर कुछ दिन बाद मंत्री गिरधारी लाल भंडारी अपने कर्मचारियों के साथ फिर से खेजरली गांव पहुंचा और जब पूरा गांव सो रहा था तो उन्होंने अमृता देवी बिश्नोई के घर के सामने लगे खेजड़ी के हरे पेड़ों को काटना शुरू किया। आवाज सुनते ही अमृता देवी बिश्नोई अपनी 3 बेटियों के साथ घर से बाहर निकली और पेड़ों को काटने का विरोध किया। जिस पेड़ को काटा जा रहा था, अमृता देवी उस पेड़ से लिपटकर रोने लगी। यह देखकर मंत्री के लोगों ने अमृता देवी का सर उन कुल्हाड़ियों से काट दिया जिन कुल्हाड़ियों को पेड़ काटने के लिए लाया गया था। अपनी मां को देखकर उनकी 3 बेटियां भी आसपास के पेड़ों से जाकर चिपक गई और उनका भी सिर काट दिया गया। यह इतिहास में पहली बार हुआ था कि किसी ने पेड़ों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया हो। जब यह खबर फैली तो आसपास के 84 गांव के लोग आ गए और सबने यह फैसला किया कि एक पेड़ से लिपटकर एक बिश्नोई अपने प्राणों की आहुति देगा। बिश्नोई जन पेड़ों से लिपटते गए और अपनी जान देते गए। आखिरकार राजा अभय सिंह को पेड़ों की कटाई रोकनी पड़ी और तब तक 363 बिश्नोइयों ने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, जिनमें 71 महिलाएं और 292 पुरुष थे। खेजरली की धरती बिश्नोइयों के खून से लाल हो गई और 12 सितंबर 1730 का दिन इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गया। पूरे विश्व में एक भी घटना ऐसी नहीं है जहां प्रकृति की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया गया हो। इस घटना से राजा को बहुत दुख हुआ
और उसने बिश्नोई समुदाय को ताम्रपत्र से सम्मानित किया और जोधपुर में पेड़ों की कटाई को हमेशा हमेशा के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया। धन्य हैं वो लोग जिन्होंने प्रकृति की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और उन 363 बिश्नोइयों के बलिदान को देखते हुए उनके नाम के साथ उनके शहीद स्मारक बनाए जा रहे हैं, ताकि आज की पीढ़ी को यह पता चल पाए कि पेड़ों से चिपककर अपनी जान देने वाले लोग कौन कौन थे। अमृता देवी बिश्नोई के इस बलिदान ने पर्यावरण संरक्षण में एक मिसाल कायम की और प्रकृति प्रेमियों के लिए एक प्रेरणा बनी। उनके इस बलिदान को देखते हुए भारत सरकार 2001 से हर वर्ष वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की फील्ड में अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड प्रदान कर रही है। बिश्नोई समाज का यह बलिदान सच में मनुष्य और प्रकृति के बीच में एक गहरे संबंध को दर्शाता है और यह साबित करता है कि प्रकृति सच में हमारी माता है और इसकी सुरक्षा करना मनुष्य का परम कर्तव्य है। थैंक यू।